हाँ स्टार्ट। 64वें गणतंत्र दिवस पे मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि आदरणीय पूर्व सहायक क्षेत्रीय निदेशक आरती अलीगढ़ श्री शेर सिंह जी हमारे बीच हैं और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो इस मुबारक मौके पर संदेश दें। धन्यवाद। आइए। आदरणीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर भानु प्रताप सिंह और रीजनल सेंटर अलीगढ़ के सभी कर्मचारीगण, आप लोगों के लिए 64वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम गणतंत्र दिवस का मतलब ये है लोगों का दिवस कि और चूँकि 26 जनवरी 1950 को हम लोगों का संविधान लागू हुआ और लोगों को राजनीतिक और राजनीतिक रूप से आज़ादी मिली, तो अब हम लोग पूरे 64 साल हो गए संविधान को लागू हुए और राजनीतिक रूप से तो हम लोग आज़ाद 64 साल पहले ही हो गए थे। और आज भी अगर ये देखा जाए तो राजनीतिक और आर्थिक रूप से हम लोगों ने जो संपन्नता हासिल की है वो एक उपलब्धि है भारत की। और चूँकि मैं अभी आप सभी लोगों को मालूम है कि मेरा तो ट्रांसफ़र यहाँ से जयपुर हो गया है, तो और ये सर्टिफिकेट, तो इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए बधाई देता हूँ कि आपके लिए ये गणतंत्र दिवस शुभकामनाओं भरा हो। धन्यवाद सर। इससे पहले कि हमारे क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी आप लोगों को संबोधित करें, मैं अनुरोध करता हूं अपने मित्र तिराज जी से कि एक देशभक्ति वाला गाना सुना के देशभक्ति का जज्बा दें। अरे प्लीज, हम बोल चुके हैं, तैयार करने की नहीं है, चल रही है इस समय, सहयोग हम लोग करेंगे, पूरा देश आपको देख रहा है। अरे आ जाओ, हाँ भैया इधर आओ। जी सर, आज जरा भाई जरा आप कोरस, आप कोरस। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, बैलों के गले में ये घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं। वो तो दूर हो जाते हैं, खुशियों के केवल मुस्काते हैं। ओ सुनकर रहट की आवाजें, सुनकर रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर के सजे। ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय क्षेत्रीय निदेशक श्री भानु प्रताप जी से कि अपना आशीर्वचन गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो आप सभी को मेरी तरफ से, क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ तरफ से रिपब्लिकन डे की गणतंत्र दिवस की मैं बहुत पुराना वाक्य आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दिल इतना गदगद है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी पोस्टिंग पहली तो हिमाचल में हुई, दूसरी पोस्टिंग हुई थी जम्मू। जब मेरी पोस्टिंग हुई तो लोगों का स्टेटमेंट था, अरे यार कहाँ जाओगी जम्मू, वहाँ तो आतंकवाद है, वहाँ तो मारे जाओगे। और वहाँ तो मैंने सुना है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रगान गाने तक की पाबंदी है। मैं उसको इस श्रृंखला से जोड़ना चाह रहा हूँ। उसके बाद रायपुर से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ,
अरे तुमने अपने रिक्वेस्ट पे लिया है अलीगढ़? अलीगढ़ तो बहुत गंदा है यार, वहाँ तो बहुत छोटा शहर है और वहाँ तो बहुत मारकाट मस्ती है, हिंदू मुस्लिम का रोज झगड़ा होता है। लेकिन जो मैंने जम्मू में पाया उससे कहीं ज़्यादा अलीगढ़ में पाया। आपने देखा अभी सबसे ज़्यादा राष्ट्रगान गाने को कौन था? सिराज। सेम जम्मू में मैंने पाया। लोग कहते थे ना कि नहीं ये गणतंत्र दिवस जो है, सॉरी राष्ट्रगान को नहीं गाते हैं वहाँ लोग। वहाँ एक बच्ची थी शमीना नाम की, मुस्लिम लड़की थी, इतनी सुर और ताल और लय में वो सुनाती थी राष्ट्रगान, हृदय सच में गदगद हो जाता था। तो अभी आपने कहा कि हम लोग राजनीतिक रूप से गणतंत्र में आज़ाद हुए हैं, मैं सहमत हूँ, लेकिन आधा आधा। गणतंत्र होते राजनीतिक रूप से, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्र ने, देश ने हमको सौंपी है वो है शिक्षा की। शायद वो हम अलग नहीं लगा पा रहे हैं। एक पॉजिटिव जरूर कहूँगा कि हमारा एनरोलमेंट पिछले साल से इस साल एनरोलमेंट बढ़ा है, उसके लिए मैं क्लैपिंग जरूर चाहूँगा। रीजनल डायरेक्टर जो भी हो, संपूर्ण क्षेत्र केंद्र के सभी जितने भी हम लोग कर्मचारी हैं सबको बधाइयाँ। एनरोलमेंट बढ़ा है और उम्मीद है ये मैसेज पहुंचा देना भाई, जो भी कोई होगा सुनने वाला हो तो पार्टी जी का कोई चाहने वाला तो खासम ये मैसेज जरूर पहुंचाएं कि इग्नू रीजनल सेंटर का एनरोलमेंट बढ़ना स्टार्ट हो गया है। दूसरा, हम लोग प्रयास करें, संपूर्ण रूप से प्रयास करें। देखिए बीएड की हमारी सारी सीटें भर गई हैं, लगभग 9 सीटें बची हुई हैं, 9 भी इंशाअल्लाह या भगवान की कृपा से बढ़ जाएंगी। एमएड 22 एडमिशन हुआ है, लेकिन 35 एडमिशन हो जाएगा। रात को डिमरी साहब का फ़ोन आया हमारे रीजनल डायरेक्टर महोदय का कि 4 जिलों में हमारी पहुंच नहीं है। 4 जिलों में पहुंच हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए तो हो जाएगी। एटा, इटावा, मैनपुरी और काशी रामनगर, यहाँ हमारा कोई स्टडी सेंटर नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण रहेंगे। एक थोड़ी सी इग्नू की भी थोड़ी सी अपनी एक समस्या है कि वो, जबकि मेरा मानना है अगर whosoever going to visit any study center of any district, should be given जो भी है आपके, लेकिन वो मुद्दे नहीं है। कहते हैं आप बस से जाइए, तो बस से कौन जाएगा? सब लोग ग्रुप ए के अधिकारी हैं, मैं मैक्सिमम यहाँ पे वही उनको आप कहो कि बस से जाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी हम लोग जाते ही हैं किसी न किसी बहाने, कभी स्टडी सेंटर छोड़ने, तो कभी स्टडी मटेरियल छोड़ने के बहाने, तो कभी एग्ज़ाम के बहाने। जब जाते हैं तो एक के साथ दूसरा काम भी कर ही आते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर विजिट कर आते हैं। बहरहाल हम लोग शपथ लें कि हमारे 39 स्टडी सेंटर थे, तो रह करके कितने रह गए? 23। तो हम लोग वहाँ तक तो पहुँचें। डिफरेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो छूटे हुए हैं, वहाँ अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। आप में से बहुत सारे लोकल भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास अप्रोच भी आ सकती है। ये 4 जनपद जो मैंने आपको गिनाए हैं, एटा, इटावा, मैनपुर और काशी रामनगर, अगर यहाँ का कोई अच्छा कॉलेज है आप लोगों की निगाह में, हमको बताइए, सो डैट हम उनको लेटर लिख सकें कि हम इंटरेस्टेड हैं उनके यहाँ सेंटर खोलने के लिए। और बाकी जहाँ तक गणतंत्र दिवस की बात है, अच्छे से मनाइए। मिठाइयाँ आ चुकी हैं, मिठाइयाँ खाइए, और कुछ मन हो तो वो भी बता दीजिए। लेकिन हमको सही मायने में गणतंत्र तभी हो सकते हैं जब हम सही रूप में शिक्षित हों, सही रूप में अपने आप को आगे बढ़ाएं। आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारी डिग्रियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ, पढ़ता रहता हूँ। इसलिए पढ़ता रहता हूँ ताकि मेरा दिमाग फालतू की एक्टिविटीज़ में ना जाए। अगर मैं खाली रहूँगा, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। अगर कुछ करते रहोगे तो पॉजिटिव, नहीं तो डिस्ट्रक्टिव माइंड हो जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता हूँ। आज भी एनरोल्ड हूँ इग्नू में, है ना। 9 डिग्री इग्नू की, 5 डिग्री मेरी पहली, 14 हो गई हैं। इग्नू से और क्या देंगे, अभी इग्नू होगा सब कुछ बटोर के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। धन्यवाद सर। आप में से कोई आना चाहें तो सादर स्वागत। क्या बोल सुरेंद्र जी, आपके लिए ही बोल रहा हूँ। रिकॉर्ड ट्रांसफर हमारा भी हो रहा है। देखिए यार ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? ऑफ द रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड कर देते ना वो। मेरे ख्याल से अब कोई नहीं आना चाह रहे हैं। सुना तो कविता बनाई, एक कविता मैं सुना देता हूँ। वैसे एक्चुअली मैं यहाँ जयपुर से
यहाँ पर मैं आया हूँ तो सिर्फ सत्येंद्र की कविता की वजह से। चलिए सर, नहीं यार ठीक है, वो देखिए कविता सुनना और देखना ज़्यादा लंबी तो नहीं है सर? मुझे सुना जाए भाई कविता। एक बार फिर से मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं इन 4 लाइनों में देता हूँ। अगर हम लोग ऐसा घूम जाए तो ठीक रहेगा। वहाँ पे धूप है, आप लोगों को असुविधा नहीं। खड़े हो यार, धूप नहीं लगी। सबसे पहले मैं 4 लाइनें ये शुभकामना स्वरूप बोलना चाहता हूँ। खुशियों से डूबे पल हिंदुस्तान के द्वार पर दस्तक दें, खुशियों से डूबे पल हिंदुस्तान के द्वार पर दस्तक दें। सुख समृद्ध सुयश की ज्योतित मसाल हो और मिट जाए भ्रष्टाचार, हो मौत महंगाई की, आप सबकी जिंदगी खुशहाल हो, आप सबकी जिंदगी खुशहाल हो। और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय शेर सिंह जी के लिए ये 2 लाइनें। ये आंखों से दूर सही मगर आप हमारे दिल के पास रहते हैं। आंखों से दूर सही मगर आप हमारे दिल के पास रहते हैं। हमें बस इतना बताइए, क्या आप भी हमारे बिना उदास रहते हैं? और अब मैं एक रचना देना चाहता हूँ। पिछली बार जहाँ से मैंने बात खत्म की थी उसी को आगे ले जा रहा हूँ। और इसका उपसंहार यही है कि जो हमारे देश की व्यवस्था है कहीं न कहीं उसमें कमी है, जो शासन तंत्र है उसमें कहीं न कहीं कमी है। और जो बात है जो मेरे को दिखा मैंने वही लिखा, और आपके जो अंदर की बात होगी हो सकता है वही इसमें हो। तो सबसे पहले ये कि दर्द थमा नहीं है, न्याय मांग रहा है अभी पूरा देश। दर्द थमा नहीं है, न्याय मांग रहा है अभी पूरा देश। और सिर्फ औपचारिकता के लिए ये गणतंत्र दिवस मनाना होगा। और क्या ये देश कर पाएगा हिफाजत बहन बेटियों की? क्या ये देश कर पाएगा हिफाजत बहन बेटियों की? मेहंदी रचने वाले हाथों को अब खंजर उठाना होगा, अब खंजर उठाना होगा। और छोड़ो भी झूठी तसल्ली देना, छोड़ो भी झूठी तसल्ली देना, थानों में फरियाद सुनता कौन है? छोड़ो भी झूठी तसल्ली देना, थानों में फरियाद सुनता कौन है? और दर्द का बदला दर्द से अब हमें खुद अपना कानून बनाना होगा। और मोमबत्ती जलाने से कोई क्रांति आने से रही यारों, मोमबत्ती जलाने से कोई क्रांति आने से रही यारों, इन दरिंदों को अब आग में जिंदा जलाना होगा। और आप ताली बजाते हैं तो हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है, इसलिए उसमें कंजूसी मत करिए, ठंड झेलने दो। अगली 4 लाइनें कि फोड़ दो हर उस आंख को, फोड़ दो हर उस आंख को निहारती है जो तुमको बुरी नियत से, फोड़ दो हर उस आंख को निहारती है जो तुमको बुरी नियत से। और खुद करनी होगी अपनी सुरक्षा, अब खुद ही ईंट से ईंट बजाना होगा। और व्यवस्था का निकम्मापन देख लिया, बंद करो ये रोना धोना, आंसू नहीं ये आंख का पानी है, आग अब इस पानी में लगाना होगा, आग अब इस पानी में लगाना होगा। और गणतंत्र के 64 वर्षों की उपलब्धियां बेशक अनेकों होंगी, गणतंत्र के 64 वर्षों की उपलब्धियां बेशक अनेकों होंगी, पर घोटाले, महंगाई और गैंगरेपों से मुक्त देश बनाना होगा। और बर्बाद हो रही अब भी हर रोज कोई मासूम जिंदगी नेताजी, बर्बाद हो रही अब भी हर रोज कोई मासूम जिंदगी नेताजी, गहरी नींद में सो रहे इस सरकारी तंत्र को जगाना होगा। और ये 4 लाइनें की समस्याएं बहुत हैं, उसका सलूशन क्या है? तो सिर्फ कानून बदलने से नहीं आएगा देश में बदलाव, सिर्फ कानून बदलने से नहीं आएगा देश में बदलाव। परिवर्तन अब हमें अपने अंदर लाना होगा। और पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण में चरित्र संस्कार सब खो गए, गीता रामायण हम सबको अब जीवन में अपनाना होगा। मेरी समझ से ये सलूशन है, आपके विचार से कुछ और भी हो सकता है। जोड़ लो कुरान और जोड़ लो, चलिए वो भी सही। तो अब 2 लाइनें मैं हिंदू मुस्लिम एकता पे बोलना चाहता हूँ। मैं अभी बीच में जो देश में हालात थे उसमें मैंने काफ़ी कुछ लिखा, लेकिन उन सबको भूल के मैं ये 2 लाइनें आप सबको देना चाहता हूँ कि क्यों लड़ते रहे हम तुम, क्यों लड़ते रहे हम तुम, करते क्यों हम एक दूसरे को बदनाम हैं। हमारी दिवाली में तुम्हारे अली, हमारी दिवाली में तुम्हारे अली, और तुम्हारे रमजान में हमारे राम हैं, तुम्हारे रमजान में हमारे राम हैं। और ये 4 लाइनें मनोरंजन से मैंने दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जो समाज का आईना है वो फिल्में होती हैं, और फिल्में जिस रूप में हमको ले जाती हैं उसी तरफ हम जाते हैं।
तो उसके लिए मैंने ये 4 लाइनें कही हैं कि देखा जा सके परिवार के साथ बैठ के तसल्ली से, देखा जा सके परिवार के साथ बैठ के तसल्ली से, सिनेमा को ऐसे स्वस्थ मनोरंजन के साथ आना होगा, और समाज के आईने में अश्लीलता की धूल क्यों जमने लगी, फेविकोल गाने वालों का मुंह फेविकोल से चिपकाना होगा, फेविकोल से चिपकाना होगा। और आखिरी कुछ लाइनें मैं बोलूं उसके पहले 2 बातें और कहना चाहता हूं। इस आरसी के लिए मुझे याद आता है ये जो 2 साल का समय रहा, उसके पहले का जो समय था, मुश्किल से इतने ही लोग हम लोग थे और जो खुशनुमा माहौल था। तो मैं यही कहता हूँ कि बड़े मुश्किल से ये मौसम बदला है और हम सबको मिल के अपना काम करना चाहिए, साथ में रह के चलना चाहिए। अगर कहीं हमारे बीच तनिक भी दूरी है, कहीं भी अगर ईगो का प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि हम साथ में बैठ के उसको सुलझा सकते हैं। और इसी के लिए मैं बोलता हूं कि ये सच है कि पहचान हमने अपनी खो दी है। जो भी कुछ हुआ आप सब जानते हैं, आप सब समझ रहे हैं बात को, कि ये सच है कि पहचान हमने अपनी खो दी है। बेहतर छात्र सेवाएं देकर नई पहचान बनाना होगा, बेहतर छात्र सेवाएं देके नई पहचान बनाना होगा। और बड़ी मुश्किल से बदला है मौसम इस आरसी का, बड़ी मुश्किल से मौसम बदला है इस आरसी का। हर अहम को भूल के सबको साथ में आना होगा। और चंद लम्हों की जिंदगानी है, नफरतों से जिया नहीं करते। जो सार है इस जिंदगी का, मैं यही समझता हूँ कि 4 दिन की जिंदगी है, इसमें क्या लड़ना झगड़ना। तो चंद लम्हों की जिंदगानी है, नफरतों से जिया नहीं करते, और सबको जिम्मेदारी समझनी होगी, एनरोलमेंट बढ़ाना होगा, एनरोलमेंट बढ़ाना होगा। और मैं यही कहूँगा कि हमने एडमिशन की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमने अपना काम समय पर किया है और आप लोग भी कर रहे हैं। और कहीं भी आपको ज़रूरत है, हम सब साथ में हैं। कोई ये नहीं कि वो एडमिशन, वो वेयर हाउस, हम सब साथ में हैं। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है इस आरसी को, उसकी जो पुरानी पहचान रही है उसको देना। और अंत में केवल 4 लाइन चुटकियों वाली कहूँगा। अभी हमारे इशारों में बोलता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले एक शादी थी और हमारे बीच के कुछ मित्र लोग वहाँ गए थे। तो 4 लाइनें उनके लिए कि खोया था सपनों में जगा दिया उसने, खोया था सपनों में जगा दिया उसने, और हमको दीवाना बना दिया उसने। इजहार किया जब उनसे तो अपनी शादी का कार्ड सुना दिया। धन्यवाद।